अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे अपनी तकदीर अपनी खून से, और बोल उस किस्मत को, है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज फिर से एक मैथ के सवाल से खेलेंगे हम लोग। जी हाँ, कुछ लोग मैथ से डरते हैं लेकिन हम लोग मैथ से खेलते हैं। और आज का हमारा चैलेंज है, प्रश्न है कि 3+2=4। जी हाँ, हमें साबित करना है किसी भी तरह से कि 3+2=4। यह आखिर कैसे आता है, क्यों आता है। इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों की आंखों के सामने यह साबित करके दिखाऊंगा कि 3+2=4। जी हाँ, यह मैं साबित करके दिखाऊंगा कि 3+2=4। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, सिंपल सा तरीका है। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे और आप समझते चलिएगा। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि देखिए -20 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको तो हम मान सकते हैं ना। -20 अपने आप से मान लिया, अपने मन से मान लिया है। ठीक, और देखिए यह कट जाएगा तो इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। यह दोनों ओर बराबर है। बात सही है, यहाँ पर कोई गलत नहीं है। ठीक, अब इसी चीज़ को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखिए, यह -20 है तो इसको क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 16-36। और इस -20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 25-45। देखिए, इसको जब आप घटाएंगे ना तो यह भी आएगा -20 और इसको भी जब आप घटाएंगे तो यह भी आएगा -20। यानी कि यहाँ तक हमने कोई चेंज नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं किया है। सिंपल सा इसमें कुछ परिवर्तन लाकर हम सवाल को बना रहे हैं। ठीक, और आपको समझ में भी आ रहा है। अब देखिए, तीसरा स्टेप में क्या करना है। यह पहला स्टेप हो गया, यह दूसरा स्टेप हो गया और यह तीसरा स्टेप। यह 10 स्टेप में बनेगा, तो इस तरह से ध्यान से देखते चलिएगा। अब देखिए, क्या हम इस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से 4 का स्क्वायर, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 4 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा 16 ही आएगा ना। और इस 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा, यह बिचवा में माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। और इस 36 को क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 4×9। बात तो बराबर ही है ना, 4×9 करेंगे तो 36 ही आएगा। और यह बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब इस 5 को क्या हम इसी तरह से 5 नहीं, यह 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, तो जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और इसके बदले में हम क्या लिखेंगे जानते हैं। देखिए, यहाँ पर 45 है ना, तो इसको भी 2 भाग में तोड़िए, तो इसको हम लिखेंगे 5×9, इस तरह से लिखेंगे। और अभी तक हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, जो है उसको उसी तरह से लिखते जा रहे हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो 45 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चौथा स्टेप में क्या करना है। यह चौथा स्टेप हो गया। यहाँ पर यह जो हमने 4 का स्क्वायर लिखा है ना, इसको ज्यों का त्यों पहले लिख दीजिए। तो हम 4 का स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बीच में माइनस का चिन्ह है तो कोई बात नहीं, बीच में माइनस का भी चिन्ह लिख देते हैं। और इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी कि 4×9 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हम प्लस करके लिखना होगा। हमें जानते हैं क्या लिखना होगा। यहाँ पर हमें लिखना होगा 81/4। जानते हैं ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको एक सूत्र पर हम लाकर खड़ा करेंगे, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब एक बात देखिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं, और इसको भी पहले हम उतार देते हैं, तब आपको समझाते हैं। 5×9। और यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है 81/4, तो इधर भी तो हमें लिखना होगा 81/4, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होगा। तो इधर भी हम लिख देते हैं +81, नहीं इधर ना, एक होगा 81/4। अब देखिए, यह कट जाएगा, बात बराबर आ जाएगा। यह मत समझिएगा कि मैंने
कुछ गलत किया है यहाँ पर कोई गलत नहीं है। यह और यह कट जाएगा क्योंकि बराबर के इस पार और उस पार हैं और दोनों ओर हमने सेम अंक जोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। अब देखिए पांचवा स्टेप में हमें क्या करना है। यह हो गया पांचवा स्टेप। अब इसको इस तरह से लिखिए, देखिए यह 4 है ना, 4 का स्क्वायर ज्यों का त्यों, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब हमने 4 के स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब यहाँ पर जो बीच में है यहाँ पर कुछ हमें परिवर्तन करना है, तो जानते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस का चिन्ह दे दिया है और इसको हम इस तरह से बदलेंगे ना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, यह 4 है ना तो 4 हमने लिख दिया है और गुणे में 9 है ना तो 9 को भी हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अलग से 2 लिखा है ना, तो जानते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाटा में 2 लिख देते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, देखिए यह 2 से यह 2 कट जाएगा, बात यह वाला आ जाएगा, यानी कि बात बराबर है, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है ना। देखिए यह 2 से यह 2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, बाटा में है और सेम अंक है तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा बदल कर लिख देते हैं। इस बार इसको हम 9 बाटा में 2 का इस तरह से करके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यह भी उतना आ जाएगा। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो हम बराबर का चिन्ह दे देते हैं और सेम प्रोसेस जो काम इसमें हमने किया है वो काम इसमें भी करना है। तो यह जो 5 का स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देते हैं, हम 2 से गुणा कर देते हैं, यह 5 है तो 5 गुणे 9 कर देते हैं और यह 2 लिखे हैं तो इसलिए इसके नीचे हमने 2 लगा दिया ताकि यह कट जाएगा। तो फिर बात इतना आ जाएगा और फिर प्लस लिख देते हैं। उसके बाद यह 81 बटा में 4 है तो 9 बटा में 2 करके इसका स्क्वायर हम दे देते हैं ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको भी। अब 6वां लाइन में स्टेप में क्या करना है उसको समझिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सूत्र लिख रहा हूँ। सूत्र होता है यह कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिएगा और अधिकांश लोगों को याद भी होगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेम अंक वही है। देखिए तो इस तरह से यह नहीं है, देखिए a का स्क्वायर है। यदि हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर रफ में समझिएगा, मैं लिख देता हूँ रफ। तो इसके लिए मान लेते हैं कि a बराबर है 4 और b बराबर है 9 बटा में 2। तो ज़रा सा देखिए ना, यहाँ पर a का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, माइनस 2ab है, यहाँ पर 2 है, a का मान है 4 तो a में है ही और b का मान है 9 बटा में 2 तो यह है ही, और प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर है 9 बटा में 2 तो इसका स्क्वायर है ही, यानी कि यह बिल्कुल a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं कि 4 माइनस 9 बटा में 2 का स्क्वायर। जी हाँ, हम लिख सकते हैं 4 बटा में 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, और यह भी सेम तरह से इसी तरह से आ गया है, लेकिन इसमें क्या लिखना है तो 5 माइनस 9 बटा में 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यह पावर का भी रूल होता है, यदि दोनों तरफ अंक, यदि दोनों भाग माने बराबर हैं, LHS बराबर है RHS का और ऊपर स्क्वायर है तो यह कट जाता है, ठीक। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7वां लाइन में क्या करना है। इस तरह से यहाँ पर है 4 माइनस 9 बटा में 2 और बराबर यहाँ पर है 5 माइनस 9 बटा में 2। यही बचा है ना। अब इसको उस साइड में भेज दीजिए। तो यह 8वां स्टेप हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 4 को इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो इधर आएगा, यह तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि यह माइनस में है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटा में 2 और यहाँ पर है प्लस 5 है तो 5 और माइनस यह 9 बटा में 2। और एक बात देखिए, यहाँ पर है माइनस 9 बटा में 2 और यहाँ पर है प्लस 9 बटा में 2, यानी कि सेम अंक है, चिन्ह का अंतर है। तो यह दोनों कट जाएगा। जिस तरह से इस तरह से कट जाता है ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए -2 + 2, यह दोनों कट जाएगा, बात 0 आएगा। तो उसी तरह से यह भी तो है, दोनों सेम अंक हैं, चिन्ह का अंतर है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो यह दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा
यहाँ पर 9वां स्टेप में क्या आता है देखिए ध्यान से, इधर बचता है 4 और इधर बचता है केवल 5, या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10वां स्टेप बनाकर। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी 5 बटा में 5 बराबर 4, बटा में नहीं 5 बराबर 4, या इस 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 + 2 बराबर 4। तो आ गया ना हमारा, जो मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में साबित करूंगा कि 3 + 2 बराबर 4, और यहाँ पर मैंने साबित भी कर दिया ना 10 स्टेप में कि 3 + 2 बराबर 4। यह क्यों आया, कैसे आया और यह कैसे संभव है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं यदि बताता हूं तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले 2 और मैथ के प्रश्न से हम लोग खेल चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। वह 2 सवाल था, एक सवाल था कि 3 बराबर 0 हमने साबित किया था, और एक सवाल था कि 2 + 2 बराबर 5। और यहाँ पर हमने क्या साबित किया है कि 3 + 2 बराबर 4, और एक प्रश्न यह भी था कि 2 + 2 बराबर 5 साबित करना था, जिसको मैंने साबित किया है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, मेरा एक सेकेंड चैनल भी है जिस पर मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, मैथ को छोड़कर सभी विषय से मैं उस पर शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। वह वीडियो होता है लगभग 1 मिनट के अंदर का सभी वीडियो होता है। यदि आप चाहें तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा।